हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्रेंड पर। बच्चों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लाया हूं। ये वीडियो लेक्चर क्लास 10th के साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर पे है। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को एडवांस बनाते हुए हम फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब फाउंडेशन बैच क्या होता है बच्चों? फाउंडेशन बैच वो होता है जिसमें हम बोर्ड की क्लास के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस भी कवर करते हैं, जैसे ओलंपियाड, केवीपीवाई, एनटीएसई और एसटीएसई। चलो बच्चों, अब हम हमारे चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। बच्चों, लाइट साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं ना, उस ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अगर मैं ऑप्टिक्स को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है देखना। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो, अगर मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगा तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या होती है? अब लाइट को मैं डिफाइन करूं तो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन आई होती है, आंखें सेंसेशन को फील करती है लाइट की वजह से, और सेंसेशन की वजह से क्या होता है, हम चीजों को देख पाते हैं। सेंसेशन को अगर हिंदी में बोलूं तो संवेदना। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की बात करूं लाइट के बारे में, तो लाइट है ना जो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे ये आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें 3 कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड ए, कार्डबोर्ड बी एंड कार्डबोर्ड सी। ठीक है बच्चों, अब कार्डबोर्ड, तीनों कार्डबोर्ड को हमने ऐसे रखा बिल्कुल सीक्वेंस, बिल्कुल एक लाइन में, और तीनों कार्डबोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि होल है, और होल से अगर देखें तो आर पार दिख रहा है, मतलब एक लाइन में सब कुछ दिख रहा है। और मैंने कैंडल ली, जलती हुई कैंडल को, और कैंडल को मैंने इस प्रकार रखा कि जो उसकी लौ है, फ्लेम है, वो हमें होल से दिखे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं अब देखूंगा तो मुझे कैंडल की जलती हुई लौ दिखेगी इजीली। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट अगर मैं इसका सीक्वेंस बिगाड़ दूं, कार्डबोर्ड का अगर मैं सीक्वेंस बिगाड़ देता हूं, ऊपर या नीचे कर देता हूं, तब वह लाइट हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई लाइट ऐसा आई, इस छेद से घुसी, फिर देन नीचे गई, इस छेद से घुसी, फिर ऊपर गई, इस छेद में, फिर हमें दिख गई। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ घुस गई। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, बच्चों ये देखो मैंने क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड होती है ना लाइट की, बहुत 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 ज़्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो यूनिवर्स में जब सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नोट कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें, जो सनलाइट होती है ना, अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है? जो सनलाइट होती है अर्थ तक पहुंचने में उसको कम से कम 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। और डिस्टेंस पता आपको कितनी है? अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर। बच्चों बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। उस इतनी सारी डिस्टेंस को ये लाइट सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में कवर कर लेती है। तो सोचो, हम आंखों से देख सकते हैं क्या लाइट का ट्रेवल करना? नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा स्पीड होती है बच्चों। अब बात करें, बच्चों मैंने क्या लिखा है, इट एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। मतलब जो लाइट होती है ना, क्या क्या घटनाएं करती है, मतलब लाइट से कौन सी घटनाएं होती है, कौन से फिनोमिना होती हैं। देखो, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है एंड पोलराइजेशन होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है बच्चों, देखो ये नोट कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम समझे, जब कोई इंसिडेंट या रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे गिरती है या फॉल करती है तो उससे टकराने के बाद वह बाउंस कर जाती है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वह बाउंस कर जाती है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया होगा। ये पूरा एक मीडियम है, लाइट यहां से आई, यहां से टकराई, देन चली गई, पूरा मीडियम एक ही मीडियम में गई है, मीडियम चेंज नहीं किया है। ठीक है बच्चों, जो ये इंसिडेंट करती है ना सरफेस के ऊपर जो रे ऑफ लाइट, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ से टकराने के बाद जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसकी जो परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर लाइन, उसको नॉर्मल कहते हैं। और दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि अपने किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है। ठीक है बच्चों, जो किसके बीच में? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया होगा बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके लिए रिफ्लेक्शन की कुछ लॉ है, 2 या 3 लॉ है, हम बात करेंगे अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ तो बच्चों हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। क्या लॉ है रिफ्लेक्शन के? पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बच्चों मैंने 3 डायग्राम बनाया, तीनों को देखो ढंग से। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। पहला नियम क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं देखो इसका एग्जाम्पल देता हूं। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टिव रे। ये तीनों बच्चों देखो एक ही प्लेन में। ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, मेरा हैंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो आप। ठीक है, एक ही प्लेन में। ऐसे तो नहीं है ना कि एक इधर जा रही है, देखो एक ही प्लेन में। अगर मैं ऐसा करूं तो फिर ये एक प्लेन में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, पर ऐसा हो नहीं सकता। पहला लॉ यही कहता है जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि भाई जो एंगल होता है ना इंसिडेंट वाला, वो रिफ्लेक्शन एंगल के बिल्कुल बराबर होगा। इस डायग्राम में भी देख सकते हो, एंगल बराबर है इसके। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भले कैसा भी मिरर हो, इसमें देखो इसमें भी एंगल बराबर है, इसमें देखो इसमें भी एंगल बराबर है। मतलब लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो सब में फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। अब देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के 2 टाइप कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जो सरफेस होती है ना वो प्लेन होती है, मतलब स्मूथ सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है या फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर वह एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाती है बिल्कुल पैरेलली, तो वह रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। देखो बच्चों, पैरेलली आई है 3 रे ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद क्या हुआ? पैरेलली एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रही है। बट इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? हम रफ सरफेस लेते हैं, उबड़ खाबड़। ठीक है बच्चों, अब रफ सरफेस पे हम पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कराएंगे तो टकराने के बाद वह अपनी जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होगी ना उस डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? ये लाइट यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है।
तो बच्चों इसको देखकर ये मत समझना कि यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था सेकंड वाला, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसका जो नॉर्मल बनाऊंगा ना, तो नॉर्मल देखो यहाँ होगा, ये रहा इसका नॉर्मल। तो देखो अब इनके बीच का एंगल बिल्कुल इक्वल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे मिरर की, कि मिरर क्या होता है और कितने प्रकार के मिरर होते हैं, क्या यूज होता है। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, मिरर क्या होता है। मिरर बच्चों, मिरर होता है ना, अगर हम किसी भी ग्लास की प्लेट को, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हम किसी ग्लास की प्लेट को उसकी एक साइड से पॉलिश कर दे, पॉलिश किससे करना, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से। ठीक है, अगर हम ग्लास की प्लेट को एक साइड से पॉलिश कर दे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, तब वह मिरर बन जाता है। अब रिफ्लेक्टिंग मटेरियल क्या होता है, लिख दूं मैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जिससे पॉलिश करेंगे, सिल्वर या निकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा मिरर क्या होता है। ठीक है, और मिरर बच्चों दो टाइप के होते हैं। अगर इसके क्लासिफिकेशन सरफेस के अकॉर्डिंग की गई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखते हैं कौन से पार्ट है। दो टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। बच्चों प्लेन मिरर कैसे बनता है, अगर मैं ग्लास की फ्लैट सरफेस को, सुनना मेरी बात है ध्यान से, अगर मैं ग्लास की फ्लैट सरफेस बिल्कुल समतल, अगर उसको एक साइड से पॉलिश कर दूं रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, तब क्या बनेगा, प्लेन मिरर। देखो इधर, ये हो गई फ्लैट सरफेस, इसको मैंने कर दिया पॉलिश। ठीक है, अब ये क्या बन गया, प्लेन मिरर। तो ये वाली साइड इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके बच्चों, और ये वाली साइड पॉलिश्ड पार्ट है ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्फेरिकल मिरर की। बच्चों मिरर अगर स्फेयर का पार्ट है तो वह स्फेरिकल मिरर कहलाता है। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मुझे देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। मैंने क्या बोला, स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फेयर का पार्ट होता है जो मिरर, इसको मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की केव के अंदर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की केव के अंदर है, गुफा के अंदर, तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है। तो ये देखो केव है कि नहीं है, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, इसको मैंने सिल्वर कर दिया एक तरीके से। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड है, स्फेयर के आउटर साइड, ठीक है, या बल्ज टाइप की है जो, तब वह कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बल्ज टाइप की है और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड केव के अंदर है। नाम से पता चल रहा है, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, मतलब गुफा के अंदर अगर रिफ्लेक्टिंग साइड है तो कॉनकेव मिरर, अगर बल्ज टाइप मतलब बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, और कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है और हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के, वो टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है स्फेरिकल मिरर की। ठीक है।
बच्चों ये कॉनकेव मिरर लिया है मैंने, ठीक है। अब हम टर्म्स पढ़ेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या है स्फेरिकल मिरर की। जो मिरर होता है ना, उसका जो मिड पॉइंट होता है, ये रहा इसका सेंटर, जो इसका मिड है, मिरर का मिड, उसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। और वर्टेक्स भी कहते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इस मिरर को देखो, ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्फेयर का टुकड़ा है, तो मैं इसको स्फेयर का बना लूं। ये बन गया स्फेयर, ठीक है। और इसका ये सेंटर हो जाएगा। हाँ, जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है ना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बच्चों। इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है बच्चों। और ये रेडियस हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ स्फेयर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। मैं यहां लिख देता हूं सी पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर या स्फेयर, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब देखो, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बना दूं मैं, ये लो। पास कर रही है कि नहीं कर रही? स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। तो इसको क्या कहेंगे? इस लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिड का पॉइंट होता है, इसके जो मिड प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिड में पॉइंट होता है, इसको हम फोकस कहते हैं। फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ स्फेयर की हाफ होती है। तो इसको मैं r/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। एक बच्चों फोकल प्लेन भी होता है। फोकल प्लेन क्या होता है? कैसे समझाऊं? अगर मैं कोई प्लेन फोकस पे रख दूं, बिल्कुल फोकस को काटता हुआ, और परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये रख दिया मैंने प्लेन, ठीक है, फोकस को काटता हुआ और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? फोकल प्लेन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। यहां बना देता हूं मैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये सारी टर्म्स है स्फेरिकल मिरर की। हाँ तो बच्चों मैंने 2 इमेज बनाई है। अब मैं रियल इमेज की बात करता हूँ। रियल इमेज की एक खासियत है, अगर रिफ्लेक्टिंग लाइट, रे ऑफ लाइट है ना, जो रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक्चुअल में मीट करती है तो वो रियल इमेज को फॉर्म करती है, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर्स टू मीट, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, उसको क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। इसमें देखो, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट मैंने गुजारी रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ देखो इंटरसेक्ट कर रही है, एक इमेज फॉर्म कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है ना। बट वर्चुअल इमेज क्या होती है? मैंने यहाँ रे ऑफ लाइट भेजी, टकरा के चली गई, एक्चुअल में तो मीट ही नहीं करी, हमने इसे मिलाया, ऐसा लग रहा है कि वह मिल रही है, ठीक है। तो ये होती है वर्चुअल इमेज। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो रियल इमेज होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब मिरर के सामने बनती है, पर जो ये वर्चुअल इमेज होती है ना, मिरर के पीछे बनती है, ठीक है।
हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब हम इमेज को फॉर्म कर रहे हैं किससे? प्लेन मिरर से। मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया है, ठीक है, ये बिल्कुल एक प्लेन मिरर है जिसको मैंने पॉलिश कर दिया है। किससे करेंगे पॉलिश? रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। अब रिफ्लेक्टिंग मटेरियल मैंने बता दिया था, सिल्वर या निकल, कर दिया मैंने पॉलिश, ठीक है। बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ है, मैं एक ये है ह्यूमन आई, देखना चाहता है वो ऑब्जेक्ट को। अगर वो इस प्लेन मिरर में देखता है ना तो उससे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखता है। अगर मैं इनको पीछे ले जाऊं ऐसे तो उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, वो क्या लगेगा उसको? मिरर के अंदर है। पर एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं ना, ऑब्जेक्ट तो ये रहा, पर इमेज कहाँ बनती है? इमेज के मिरर के अंदर। तो इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज करते हैं क्योंकि वह एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है मैंने कि प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। वर्चुअल मतलब जो कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है ना, हमें आभासी, अगर हिंदी में बोलूँ तो आभासी, ठीक है। सेकंड, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधी होती है ना बच्चों, सीधी होती है। और एक बात और, ये हमेशा है ना ऑब्जेक्ट की सेम साइज की होती है। जैसा ऑब्जेक्ट का सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइज का है इमेज भी उसी साइज की बनेगी, ठीक है। और इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वो तो देख ही रहा है, मिरर के उस पार, मतलब मिरर के अंदर बन रही है इमेज। एक और पॉइंट होता है बच्चों, जो इमेज होती है ना वो लैटरल इन्वर्टेड होती है। अरे ये बात क्या कह दी सर ने, अभी तो बोला कि भैया इरेक्ट होती है सीधी, अब बोल रहे लैटरल इन्वर्टेड। अब हम जानेंगे कि लैटरल इन्वर्टेड क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त, मजेदार है, ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों लैटरल इन्वर्टेड या लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? बच्चों आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो देखते हो जो आपका राइट हैंड होता है ना, मिरर के अंदर आपका लेफ्ट हैंड लगता है, और जो आपका रियल में लेफ्ट हैंड है वो मिरर में क्या लगता है? राइट हैंड। तो ये कैसे हो गया कि आपने तो बोला था कि प्लेन मिरर के अंदर तो इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है, अब लैटरल इन्वर्जन, मतलब ये क्या हो गया? तो यही मैं बताना चाहता हूं। ये देखो बच्चों, ये जैसे आप खड़े हो या मैं खड़ा हूं, ये हो गया मिरर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। ये मिरर, ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है मिरर के सामने। बच्चों ये मिरर है, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसके राइट हैंड में बुक है और लेफ्ट हैंड में एक कैंडी है, ठीक है। अब देखो इसकी जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है ना, अब देखो इसके लेफ्ट हैंड में बुक हो गई, पहले तो यहाँ राइट हैंड में थी, अब लेफ्ट हैंड में बुक हो गई, और ये मतलब उल्टा हो गया। अब ये कैसे हुआ? जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है ना, वर्टिकल एक्सिस पे, उस पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो 180 डिग्री पे रिवॉल्व कर जाता है। जो इमेज होती है ना 180 डिग्री पे घूम जाती है। जैसे ये घूम गई, जैसे मैं ऐसे खड़ा था, ठीक है, अब ऐसे हो जाऊंगा, जो सीधा हाथ है वो उल्टा हो जाएगा, जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। यही होता अपना लैटरल इन्वर्जन। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उस पे 180 डिग्री पर घूमना। बच्चों एक इन्वर्जन भी होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है देखते हैं। इन्वर्जन में ये होता है, ये जो बंदा है ना ये सीधा कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मिरर, इसमें क्या होगा? इन्वर्जन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू जो इमेज होती है वो रोटेट कर जाती है। इसमें तो क्या हो रहा था? वर्टिकल एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रही थी, बट इसमें देखो हॉरिजॉन्टल, तो बिल्कुल ऐसा उल्टा हो गया, तो इसको कहेंगे इन्वर्टेड, और ये लैटरल इन्वर्टेड। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही मजेदार है, इसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चों।